कमलजीत शेरावत जी हमारे साथ में है। मैम, लोकसभा से तो बिल पास हो गया, लेकिन सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया और तमाम विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं संविधान के खिलाफ जाकर के इस बिल को पास किया गया है। आज़ादी से पहले भी वक्फ को लेकर काफ़ी नियम कानून बनाए गए और आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद अब तक लेकर कई बार इसके अंदर संशोधन किए गए। अगर आज संशोधन बिल इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उस समय भी होना चाहिए था। रही बात मुसलमानों के हित की, तो अगर हम वक्फ का मतलब समझे तो वक्फ का मतलब है दान की गई संपत्ति से जो भी इनकम आएगी उससे मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक स्तर के लिए काम करना, उनकी भलाई का काम करना। सच्चर जी की रिपोर्ट आती है 2006 में, जिसमें तकरीबन 4.5 लाख के आसपास प्रॉपर्टी होती है वक्फ बोर्ड के पास, जिससे इनकम होती है 162 करोड़। हालांकि उस समय भी सच्चर साहब ने इस बात का सवाल उठाया था कि इनकम कम से कम 12,000 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन चलिए 162 करोड़ थी। अब 2006 से 2024 तक आते आते जो 4.5 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी थी वो 8.5 करोड़ के आसपास हो जाती है, डबल हो जाती है। लेकिन इनकम कितनी होती है? 2006 में जो 162 करोड़ रुपए थे वो 2024 तक आते आते मात्र 1 करोड़ 62 लाख रह जाते हैं। तो ये क्या है गणित, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल साफ है कि वक्फ से जो भी कमाई होगी वो मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन वो कमाई आनी तो चाहिए। उस इतनी बड़ी भारत की जो वक्फ बोर्ड, जो कि आप कहिए विश्व में सबसे बड़ी लैंड बैंक रखता है, अगर उससे मात्र 1 करोड़ की कमाई हो रही है तो ये मुस्लिम हमारे भाई बहनों के हित पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का और कहिए कि कुठाराघात है उनके अधिकारों के ऊपर, इसीलिए इसको बिल्कुल लाया जाए। लेकिन मैम, तमाम जो है लोग हैं, सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के हितों की अनदेखी हो रही है। ये भारत है, यहाँ पर हर धर्म का अपना भाग है, अपना हिस्सा है और सबको समान यहाँ पर सम्मान मिलता है और उनके अधिकार मिलते हैं। तो सोनिया गांधी जी, आपने तुष्टीकरण की राजनीति की और आपके पास क्या इस बात का जवाब है कि इतने सालों तक जो वक्फ की इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई? मुस्लिम समुदाय के गरीब साथियों का, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनाथालय हैं, शिक्षा है, उनके रोजगार के अवसर है, वो उत्पन्न नहीं हो पाए सिर्फ कुछ लोगों की ठेकेदारी की वजह से, कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से। वरना विश्व की सबसे बड़ी लैंड बैंक होने के बाद वक्फ बोर्ड में आज मुस्लिम्स की मदद करने के लिए क्यों कोई हॉस्पिटल, क्यों कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बना पा रहा? तो सोनिया गांधी जी, आपने तुष्टीकरण की नीति की है। आज हम विकसित भारत की तरफ मुस्लिम समाज के हमारे सभी परिवार के लोग बढ़े, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर वक्फ को लेकर के जो राजनीति है वो जारी है। बीजेपी का यही कहना है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसके चलते जो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि अभी भी जो है उसको उस वक्फ का किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। और अब बीजेपी ये जो कानून बनाने की तैयारी कर रही है, लोकसभा से बिल पास हो चुका है, राज्यसभा से पास करवाने की तैयारी है। कोशिश यही है कि एक आम मुस्लिम को मिले सीधा फ़ायदा। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.